नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो बीती रात को हुआ। मेरी एक फैमिली मेम्बर के साथ एक ऐसा फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ जो हो सकता है कि आने वाले दिनों में या जब तक आप ये वीडियो आप तक पहुँचे आपके साथ वो फ्रॉड हो चुका हो या आपने इससे पहले वो फ्रॉड फेस किया हो और आपके साथ ये घटना हुई हो। तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखें कि किस तरह से अभी के समय में फाइनेंशियल फ्रॉड्स को अंजाम दिया जा रहा है बिना ओटीपी शेयर किए। हम सुनते आ रहे हैं कि अगर आपसे कोई ओटीपी मांगे या आपसे कोई लिंक पे क्लिक करने के लिए बोले या कोई आपको कॉल आए तो आप उसको उस कॉल में अपना ओटीपी साझा ना करें, शेयर ना करें, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। बट जो हादसा, जो इंसिडेंट पिछली रात को मेरे रिलेटिव के साथ हुआ उसमें कोई ओटीपी शेयर नहीं किया गया, कोई कॉल अटेंड नहीं की गई, बल्कि बिना फ़ोन को हाथ लगाए उनके फ़ोन से पैसे डिडक्ट होना शुरू हो गए और देखते ही देखते विद इन ए मिनट उनका अकाउंट जो है वो ऑलमोस्ट खाली हो गया। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखें और कोशिश करें कि ये सब लोगों के साथ शेयर हो ताकि किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे। तो हुआ ऐसा कि कल रात करीब 10:15-20 के टाइम पे मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं उनकी वाइफ का मुझे फ़ोन आता है। मींस कि मेरी वाइफ की जो भाभी हैं उनका मुझे फ़ोन आता है कि भैया ऐसी ऐसी बात हो गई है, इनका अकाउंट जो है वो खाली हो चुका है, इनके अकाउंट से पैसे कटी जा रहे हैं। तो मैं समझ गया कि ये कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है इनके साथ, कोई स्पैम जो है हुआ है, किसी स्कैमर ने जो है कुछ ऐसा किया होगा। तो मैंने इमीडिएटली उनसे ये बात कही कि आप एक काम कीजिए, आप टोल फ्री नंबर जो है उस पर कॉल करके पहले तो अपना अकाउंट जो है वो बंद करवाएं। अब क्योंकि पिछली रात संडे थी 19 जुलाई 2026, तो वो संडे की वजह से क्या हुआ कि जो जेके बैंक का टोल फ्री नंबर है वो किसने उठाया नहीं, ये उनका कहना है। उन्होंने कॉल की, वो कह रहे हैं कि हम कब से कॉल किए जा रहे हैं लेकिन वो नंबर कोई रिसीव नहीं कर रहा। एक 1909 या 1930 ये कुछ नंबर और भी हैं जिस पे कॉल की गई और ये कॉल कोई पिक नहीं कर रहा। तो अभी ये भाग के जो हैं, जो मेरे ब्रदर इन लॉ हैं उनकी वाइफ बता रही थी कि ये भाग के जो है एटीएम गए हैं कि जो पैसे थोड़े बहुत बचे हैं उनको निकालने के लिए। तो इतनी इस दौरान जो है अभी थैंक गॉड कि मेरा एक रिलेटिव जो है वो जेके बैंक में पोस्टेड था, तो मैंने उससे कांटेक्ट किया इमीडिएटली कि ऐसा ऐसा मेरे ब्रदर इन लॉ के साथ जो है वो ऐसा कुछ हुआ है, उसके अकाउंट से पैसे डिडक्ट हुए हैं, तो प्लीज़ कोई हेल्प हो सकती है, इसमें क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो टोल फ्री नंबर है वो कोई पिक नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कि भैया आज संडे है तो मे बी उस वजह से ऐसा होता है, लेकिन कोई ना कोई तो रिसीव करेगा ही। तो आप ऐसा कीजिए, अगर वैसा नहीं हो रहा तो आप साइबर क्राइम जो है cybercrime.gov.in उस पर जल्दी से कंप्लेंट रजिस्टर करवाइए। तब तक मैं अपने जो नोन में पर्सन हैं, जो बैंक के ऑफिशियल्स हैं, जहाँ जो उसके जो बैंक में जो साइबर सेल हो गए कुछ इस तरह का, उसको मैं कॉन्टैक्ट करके जो है इसका पता करता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं इमीडिएटली जो है बच्चों को गाड़ी में बिठाया और मैं उनके घर निकल गया। करीब 3-4 किलोमीटर दूरी में ही मेरे जो है इन लॉज रहते हैं। तो मैं उनके घर गया तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ है। तो जब मैंने उनके बैंक में आपके साथ शेयर करूंगा स्क्रीन जो फ्रॉड की जो ट्रांजैक्शन जो हुई हैं, तो उसमें क्या हुआ कि जब मैंने उनका फ़ोन देखा तो फ़ोन में लगातार 1 मिनट के अंदर अंदर ही 45,000, 59,500, 29,000, 11,000 लगातार 1 मिनट के अंदर जो है वो ट्रांजैक्शन हुई हैं और बिना किसी ओटीपी शेयर किए। तो मैंने जब उनसे और ज़्यादा डिटेल में पूछा कि ये कैसा हुआ, कोई आपने किसी का कॉल आया, कोई ओटीपी आपने शेयर किया, करते भैया कुछ नहीं किया हमने, ये आपके सामने फ़ोन है, आप खुद देख लो। तो मैंने जब उस फ़ोन को पकड़ा और मैं यकीन मानिए कि मैं खुद एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूँ और मैं उस फ़ोन को देख के खुद पहली बार डर गया कि इस तरह का फ्रॉड भी, मतलब कि मैंने सिर्फ सुना था आज तक कि ऐसा फ्रॉड होता है, आपको कॉल्स आती हैं। पहले भी मैंने जो है बड़ी सारी, आप लोगों में से भी किसी ने जो है इस तरह की कॉल अटेंड की होगी कि आप ओटीपी शेयर कीजिए या ऐसी इस तरह की सबको कॉल आ चुकी होंगी। तो मैंने ऐसी कॉल सुनी थी। बट कल जब मैंने उनके फ़ोन को हाथ में पकड़ा, मैं हैरान था कि 1 मिनट के अंदर अंदर ही करीब 1000 मैसेज उनको आ चुके थे और अलग अलग तरह के, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और मिंत्रा और ना जाने कितनी साइट्स से जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं, जहाँ जिस ऑनलाइन, आजकल ज़माना ही ऑनलाइन का है,
तो जो जो उन्होंने टच की थी साइट्स कभी ना कभी, उसकी फेक आईडीज, उसकी फ्लिपकार्ट से जैसे आपको मैसेज आता है तो उसी की तरह का फ्लिपकार्ट का उन्होंने अल्फ़ाबेट्स को आगे पीछे करके एक उसका फेक बनाया था, ताकि आपको लगे कि वो ओरिजिनल फ्लिपकार्ट से आपको ओटीपी आया है, या अमेज़ॉन से ओटीपी आया है, या किसी और इस तरह की नॉन वेबसाइट से ओटीपी आया है। तो वो ओटीपी उनके फ़ोन पे आई जा रहे थे, और करीब 1 मिनट हाथ में फ़ोन पकड़ने में उनका फ़ोन गर्म हो गया, और लगातार जो है ओटीपी पे ओटीपी अलग अलग जो सर्विसेज है वहाँ से ओटीपी आ जा रहे थे। तो मैंने उनको अब इसमें यही मेरे दिमाग में इमीडिएटली आया कि इनका फ़ोन जो है वो जो इनका बैंक अकाउंट है उसको जल्दी से जल्दी जो है बंद करवाया जाए। तो क्योंकि मैंने टोल फ्री नंबर पे जो है कॉल करवाया तो वो कोई पिक कर नहीं रहा था, तो फिर मैंने अपने कज़न जो मेरे कॉन्टैक्ट में था, तो थैंक गॉड कि उसने उस टाइम पे रात को 10 साढ़े 10 बजे उसने मेरा फ़ोन उठा लिया, और वो अकाउंट उसने अपने किसी नोन में बोल के उसको अकाउंट को फ्रीज़ करवाया, और मेरे से डिटेल मांगी कि मुझे बताइए कि किस किस तरह की ट्रांजैक्शंस हुई हैं और कितने बजे हुई है। तो मैंने उनसे वो सारी डिटेल्स जो है शेयर की। इस दौरान मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं उनकी वाइफ ने अपने किसी रिलेटिव को कॉन्टैक्ट किया जो साइबर सेल जम्मू में ही काम करते थे। तो उन्होंने उनसे ये बात जो है इंसिडेंट शेयर किया, तो उन्होंने शेयर करके उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा घटना हुई है, तो प्लीज़ कुछ कीजिए। तो क्योंकि वो साइबर सेल में पोस्टेड थे, तो उन्होंने जल्दी से उसको क्या किया, एक कंप्लेंट जो है उस अपने एंड से जो है वो रजिस्टर करवाई। और ये तेज़ी बरतने से क्या हुआ, ये तेज़ी दिखाने से क्या हुआ कि कुछ पैसा जो उनके अकाउंट से एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में जा चुका था, वो पैसा जो है उन्होंने वहाँ पे फ्रीज़ करवा दिया, रुकवा दिया। उसके अलावा जो 1-1.5 लाख की ट्रांजैक्शन और हुई है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि शायद 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते के अंदर जो है कोशिश कर सकते हैं हम कि वो पैसा भी वापस आ जाए। अभी ये सिर्फ कोशिश है, आना है कि नहीं आना है वो अलग बात है, बट उनका कहना है कि क्योंकि आपने बड़ा जल्दी से इसको अंजाम दिया, बड़ी जल्दी से आपने कंप्लेंट रजिस्टर करवाई, तो थैंक गॉड कि ये कंप्लेंट रजिस्टर हो गई, और बैंक ऑफिसर्स ने जहाँ पे कोऑपरेट किया हमारे साथ, तो ये पैसा जो है कोशिश होगी कि 1 हफ़्ते के अंदर जो है पैसा आपको मिल जाए। बट दोस्तों, ये इसलिए हो पाया क्योंकि मेरे नोन में कोई पर्सन था, मेरा रिलेटिव था जो ऑलरेडी बैंक में था, या मेरे जो वाइफ की जो भाभी हैं, जो मेरे ब्रदर लॉ की वाइफ हैं, उनके किसी रिलेशन में कोई साइबर में पोस्टेड था जिनको वो कंप्लेन कर पाए। अदरवाइज़ आप देखिए कि कल संडे था, और जो टोल फ्री नंबर जेके बैंक का जो नंबर देते हैं वो, उस पर कॉल करने पे किसी ने पिक ही नहीं किया। अब आप सोचिए कि अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान ना हो, कोई दिहाड़ी लगाने वाला, कोई गरीब जो हज़ार या 500 रुपए करके बैंक में पैसा जमा करवाता है, और आजकल सबके पास जो है स्मार्टफोन अवेलेबल हैं, और इस तरह की कोई घटना उसके साथ होती है, तो वो किसके पास अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाएगा। और जब तक वो कंप्लेन देगा, अगले वर्किंग डे पे जब तक कंप्लेन देगा, तब तक इतनी देरी हो चुकी होगी कि वो उसका पैसा जो है सारा का सारा डूब जाएगा। तो प्लीज़ अब ये इंसिडेंट कैसे हुआ, इसका मतलब कि जो किस वजह से ये इंसिडेंट को अंजाम दिया गया, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो हुआ ऐसा कि 18 तारीख को मैं शाम को उनके घर गया था फैमिली के साथ। तो मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को कंप्यूटर पे देखा, लैपटॉप पे जो है वो कुछ कर रहे थे लैपटॉप। तो मैं उनके पास गया कि मैंने कि क्या चल रहा है, बड़े बिजी हो लैपटॉप पे आप। तो कहते कि नहीं यार, पापा जी को जो है कल का कोई 2-4 दिन पहले का मैसेज आया है कि आपका गाड़ी नंबर JK08 समथिंग, इसको फ़ाइन हुआ है, चलान हैज़ बिन चलान ₹1000। उसके साथ एक लिंक शेयर था, नीचे एक लिंक था। तो उनके पापा जी ने, उनके फादर ने क्या किया, वो मैसेज जो है फॉरवर्ड कर दिया अपने बेटे को, मीन्स मेरे ब्रदर इन लॉ को फॉरवर्ड कर दिया कि ऐसा ऐसा गाड़ी को चलान हुआ है, तो ये मैसेज मुझे आया। अब वो मैसेज उनको क्यों आया, क्योंकि वो गाड़ी जो है उन्होंने अपने पापा के नाम पे ली थी, आधार कार्ड उनका था और फ़ोन नंबर भी उनका था। तो जो मैसेज आया था इसका चलान का, वो उनको आया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा चलान जो है मुझे आया हुआ है, तो इस गाड़ी का चलान आया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, उस मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया व्हाट्सएप अपने बेटे को। अब उस मैसेज में एक लिंक था, जिस लिंक पे उनके बेटे ने क्लिक कर दिया, ये सोच के कि वो लिंक जो है
वो चालान जनरेट करेगा, वो चालान बताएगा कि किस वजह से चालान हुआ, क्योंकि उनका कहना था कि पिछले 4 दिन से गाड़ी जो है वो घर पे ही लगी हुई है, तो चालान कैसे हो सकता है, मैं घर पे हूँ नहीं, गाड़ी घर पे लगी है, पापा मम्मा घर पे हैं, तो हो सकता है कि ये गाड़ी कहीं लेके गए हों, चालान हो गया। बट वो कह रहे हैं कि यार गाड़ी किसने चलाई ही नहीं, गाड़ी बाहर खड़ी है, तो ये चालान कैसे हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो व्हाट्सएप पे मैसेज आया था उस पर क्लिक कर दिया, और क्लिक करने पे ही, मैं वो मैसेज भी आपसे शेयर करूंगा, परिवहन e-परिवहन.gov करके नहीं था, कोई कुछ और था। अब उन्होंने उस चीज़ को नहीं देखा, उन्होंने सीधे उस पर क्लिक कर दिया, और क्लिक करते ही उन पे एक जो इसकी एक फाइल होती है, फाइल जैसे .pdf फाइल के आगे आप एक्सटेंशन देखते हो .pdf, या कोई डॉक फाइल होती है .docs, इसी तरह की जो आपके एंड्रॉयड फ़ोन है उसमें जो ऐप्स इंस्टॉल होती है उसकी जो एक्सटेंशन होती है, जो लास्ट में लगता है उसमें लगता है .apk फाइल। तो वो .apk फाइल जो है वो उनके फ़ोन पे डाउनलोड हो गई और वो इंस्टॉल हो गई क्लिक करने पे। यही सारा स्कैम जो है, जो पिछली बीती रात को हुआ, वो यहाँ से ही सारा स्कैम इनिशिएट हुआ कि वो जब APK फाइल इंस्टॉल हुई, उस फाइल के साथ कोई ऐसा वायरस या कोई और थर्ड पार्टी ऐप जो है, जो उनको नहीं पता, और बैकग्राउंड में वो इंस्टॉल होगी, और उनकी जो बैंक डिटेल्स थी पेटीएम की या जो बाकी बैंक डिटेल्स थी वो वहाँ से लीक होना शुरू होगी। और हुआ क्या कि कल उन्होंने कोई दोपहर को 2 बजे के अराउंड शायद विशाल मार्ट या कहीं गए थे, उन्होंने वहाँ पे पेटीएम के थ्रू जो है पेमेंट की, बस उस चीज़ की देरी थी। वो जो पेटीएम से पेमेंट की, अब मैं नहीं कहता कि पेटीएम से जो है पेटीएम के सर्वर ने डिटेल शेयर की होगी, बट कुछ एक पेमेंट करने के दौरान ही क्या हुआ, वो सारा डेटा जो है ट्रांजैक्शन का वो लीक हुआ, और रात को 10 बजे के करीब 10:12 पे उनके अकाउंट से जो है पैसे निकलना शुरू हो गए बिना कोई OTP शेयर किए। मैं ये बार बार कहूँगा कि बिना कोई OTP शेयर किए जो है पैसे डिडक्ट हुए, क्योंकि मैंने उसको खुद देखा। मैं आपसे भी वो OTP शेयर करूँ, मतलब कि जो स्क्रीनशॉट मैंने लिए हैं उनके फ़ोन के, मैं आपसे शेयर करूँगा। आप देखेंगे कि एक के बाद एक लगातार 1 मिनट के अंदर जो है 1000 से ज़्यादा जो OTP जो है उनके फ़ोन पे आना शुरू हो गए, और कॉल्स अहमदाबाद से, बेंगलोर से, हैदराबाद से, अलग अलग जगह से उनको जो है कॉल आना शुरू हो गए फ्रॉडस्टर्स। क्योंकि होता यूँ है कि जब उन्होंने अपना अकाउंट फ्रीज़ करवा दिया, अब ये जो फ्रॉडस्टर्स हैं ये क्या करते हैं, ये कॉल करते हैं कि हमने देखा है कि आपने एक साइबर सेल में जो है कंप्लेन की है, हम देख पा रहे हैं अपने सिस्टम पे, तो आप जल्दी से जल्दी अपना OTP शेयर कीजिए, हम आपका अकाउंट जो है फ्रीज़ कर देंगे ताकि आपके अकाउंट से पैसे ना कटे। बस यही गलती जो है हम लोग घबरा के जो है कर देते हैं, और वो OTP फर्दर हम शेयर कर देते हैं, और जो पैसा बचा बुचा अकाउंट में पड़ा भी होता है और वो भी हमारे अकाउंट से चला जाता है। तो ये वीडियो मेरा शेयर करने का मकसद यही था कि पिछले 1-2 हफ्ते या पिछले 1 महीने से आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी को कॉल करते हैं तो वहाँ पे एक टोन जो है वो सुनाई देती है आपको, एक रिंग टोन टाइप की सुनाई देती है, जिसमें ये बोला जाता है कि जो स्कैमस्टर्स होते हैं, जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, उनसे बचें, आप सतर्क रहें, और किसी से अपना जो है मोबाइल, अपना जो OTP है, अपनी बैंक डिटेल्स जो है वो शेयर ना करें। तो दोस्तों ये जो कल इंसिडेंट हुआ ये बिना OTP की हुआ, कोई OTP शेयर नहीं किया गया। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो आपको लगता है कि जिनके साथ स्कैम हो सकता है, और वो खासकर कौन लोग हैं, जैसे आपके घर में कोई एज्ड पर्सन है जिसके पास फ़ोन है, खासकर जो 50-60 एज के जो लोग हैं, जो फ़ोन के बारे में इतना नहीं जानते और एकदम से घबरा जाते हैं जब उनको कोई ऐसा चालान का मैसेज आता है कि शायद उनकी गाड़ी को चालान हो गया। क्योंकि नॉर्मल जो गवर्नमेंट के मैसेज आते हैं वो भी इसी तरह से आते हैं, क्योंकि आज से शायद 2-3 साल पहले भी मेरी गाड़ी को चालान हुआ था। मैंने एक रॉन्ग साइड पार्किंग की थी और मेरी गाड़ी को चालान हुआ। तो जब मैंने उस चालान पे क्लिक किया तो होता क्या है कि जब आप क्लिक करते हो उस लिंक पे तो आपको आपकी वो कॉपी जो है, जो चालान की कॉपी है वो मिल जाती है, और उस पर फ़ोटो जो है वो शेयर हो जाता है कि आपने रॉन्ग साइड पार्किंग की थी इसलिए आपको चालान हुआ। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि वो उस लिंक पे घबराते हुए उस लिंक पे क्लिक कर देते हैं, और वही जो हमसे भूल हो जाती है उसकी वजह से इन स्कैमर्स को जो है आपके साथ स्कैम करने का मौका मिल जाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि आप ये लोग जो हैं जो
ख़ासकर वो लोग जो गरीब हैं, जो बड़ी मुश्किल से एक 500,000 रुपये की दिहाड़ी बना पाते हैं और थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, उनकी स्कूल की फ़ीस दे रहे हैं, उनके साथ ऐसा फ्रॉड कभी ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये बात पहुंचेगी तो वो अलर्ट हो जाएंगे। और ये जो स्कैमस्टर्स हैं, ये हमारी इसी जो नादानी है, जो हमारी जिस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते, ये उसी चीज़ का फ़ायदा लेते हैं और इस तरह के स्कैम करते हैं। तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।